नमस्कार। आप देख रहे हैं वीके लॉजिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी कवरेज। संसद में आज जो हुआ उसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। चंद्रशेखर ने सरकार पर सीधा हमला बोला, सवाल उठाए और कई ऐसी बातें कहीं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे चंद्रशेखर का पूरा बयान, उसका मतलब, सरकार पर असर और आने वाले चुनावी समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। संसद में खड़े होकर चंद्रशेखर ने कहा, सरकारें अब निरंकुश हो चुकी हैं। कहीं बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है और कहीं आयोग की सिफारिशों को ताक पर रखा जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो बना, लेकिन 69वीं भर्ती में उसकी सिफारिशों को ही नहीं माना गया। यह आरक्षण व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के जरिए संविधान में दिए गए आरक्षण प्रावधान पर चोट की गई है। यह सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी उल्लंघन है। न्यायपालिका पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर ने अनुच्छेद 124A का जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया, जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को क्यों नहीं मिल रहा? आखिर ओनएल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या अब भी सिर्फ चंद परिवार ही जज बनाए जाते रहेंगे? चंद्रशेखर का सबसे बड़ा सवाल सरकार से यह है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, पीएसयू, बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व आखिर कितना है? स्थायी कर्मचारियों में इनकी संख्या कितनी है? आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में इनका प्रतिशत कितना है? और निजी क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी को कितना आरक्षण या अवसर मिल रहा है? अब सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर का यह बयान सिर्फ सदन तक सीमित रहेगा या इसका असर बाहर भी दिखेगा। विपक्ष को यह बयान एक बड़ा हथियार दे सकता है। दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति में यह मुद्दा सीधा असर डाल सकता है। और अगर सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती तो आने वाले चुनावों में यह विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति बन सकता है। तो साफ है कि चंद्रशेखर ने संसद में सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरक्षण, सामाजिक न्याय, न्यायपालिका में पारदर्शिता और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, ये 4 बड़े मुद्दे अब आने वाले दिनों में गरमाने वाले हैं। सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है, यह देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, आज का यह भाषण संसद से निकलकर सियासत के हर गलियारे में गूंजने वाला है।